हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो किताब है इस पीडी की किताब है और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो आने वाला जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, इससे से आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और फ्रेंड्स, हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी सन में इसमें पूछा गया है, चाहे आप किसी भी रेलवे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और साड़ी में कौन सा पहला तत्व होता है? तो इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलता है। और हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका आविष्कार किया था। और इसका जो सूत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच। गैस के बोलेगा तो H2 इसको दिखाते हैं। और ये जो है आवर साड़ी में इसका पहला तत्व। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। लोहा की बात करेंगे तो लोहा के हमारे बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे पिटवा लोहा होता है और हेमेटाइट होता है ना, कच्चा लोहा होता है। लेकिन जिसमें 72% लोहा पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? तो हेमेटाइट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन होता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। अचानक से अगर उसका जो है वायु दाब पारा अगर नीचे गिर जा रहा है अचानक से, तो इसका मतलब जानिए कि जो है आंधी तूफान होगा। क्या हो जाएगा? आंधी तूफान जरूर आएगा। जब यही पारा जो है धीरे धीरे ऊपर उठता है तो बारिश की संभावना होती है। और जब एकदम एक बार ऊपर उठा रहेगा तो आपको क्या होगा? तो लगेगा कि इसमें मौसम जो है बहुत खड़ा होता है जब पारा एकदम ऊपर उठा रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीस ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो है मनुष्य की जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको पीस ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा होता है? तो इसको हम लोग सूर्य बोलते हैं। और सूर्य के चारों जो हमारे जो 8 ग्रह होते हैं चक्कर लगाते हैं। और ये जो है सबसे निकट तारा है, पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में जो है इसका जो है तापमान मापने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो इसमें जो होता है तंतु कांच का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो तंतु कांच का। ठीक है, नेक्स्ट वायु में ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? तो ये जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। प्रकाश तरंग की बात करेंगे तो प्रकाश की जो तरंग होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें भी होती हैं। लेकिन जो ध्वनि तरंगें होती हैं क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। आईटी का विस्तारित रूप क्या होता है? यानी आईटी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, जो हमारे आईटी होता है, आईटी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दांत एक है तो दांत कौन सा एक समुद्री रोग है? तो ये जो होता है कवक से होता है। क्या होता है? कवक से जो होता है दांत एक रोग होता है। और कवकों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो कवक के अंदर करते हैं। ठीक है, कांच है तो ये जो होता है अतिस्थित द्रव होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांच बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें तो हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन कौन होता है? इसमें कैल्शियम फास्फेट जो होता है हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका जो मुख्य स्रोत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारकोल जो होता है इसका मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने किया था? तो इसकी जो खोज है जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने जो है न्यूट्रॉन के कण की खोज किया था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से इसको जानते हैं, जो विटामिन B2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक फ्रिज में शीतलक है तो एक फ्रिज में क्या होता है? तो फ्रियान जो होता है एक फ्रिज में क्या होता है? शीतलक होता है। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है तो इसमें कौन सा आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो होता है
आयोडीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये क्या होता है? तो नींबू और संतरा में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कार्बिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्कर्वी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि एक ग्रीन विटाल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो FeSO4 × 7H2O जो होता है इसका सूत्र होता है, जिसको हम लोग ग्रीन विट्राल के नाम से इसको जानते हैं, जिसका फेरस सल्फेट जो होता है ग्रीन विट्राल का एक सूत्र होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें से जो गैस निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस निकलती है। ठीक है, एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? तो काला होता है। कैसा प्रकट होता है? काला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो भूमध्य रेखा पर आप रखेंगे तो वस्तु का वजन क्या होता है? कम होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है, जब वस्तु के वजन की बात करते हैं। ठीक है, एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्योंकि बिजली के पंखों को विद्युत मिलता है तभी जो है ये हवा हमको देता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिलोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें जो हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो भाषाओं का अध्ययन करते हैं। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज किया था? तो इसको हम लोग जो बोलते हैं लैंडस्टीनर बोलते हैं। और रक्त समूह की बात करेंगे तो ये 4 रक्त समूह होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? तो ए होता है, बी होता है, AB होता है, और क्या होता है? ओ। AB की बात करेंगे तो AB जो हमारा होता है सर्वग्राही होता है, और O की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होता है? सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? जो वैसोप्रेसिन होता है। क्या होता है? वैसोप्रेसिन जो होता है ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रित करता है, जिसको रक्तचाप बोलते हैं। हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? तो इसमें जो साधन उपयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। किसका यूज करते हैं हम लोग? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। जब हल्की विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब मान पता चेक करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अनैच्छिक मांसपेशियों किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये जो होती हैं रीढ़ की हड्डियों द्वारा जो होता है अनैच्छिक क्रियाएं जो होता है नियंत्रित होती हैं। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट जो होता है नाइट्रिक अम्ल की लवण को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो ये कुल आंतरिक प्रतिबिंब से जो है ये चमकते हैं। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? जिसको हम लोग नाइक्रोम बोलते हैं। नाइक्रोम उसमें जो होता है वही जो है इसमें गर्म होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें लिखा है कि केल्विन पैमाने पर बर्फ़ के पिघलने की बिंदु क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं 273 केल्विन। 273 केल्विन जो होता है इसी पर जो है बर्फ़ के पिघलने का बिंदु होता है। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन की बात करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, चाहे न्यूट्रॉन की बात करेंगे, इनका जो रूप होता है इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, चाहे किसी भी तत्व की बात कर लें। ठीक है, नेक्स्ट ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व क्या होता है? तो उसका नाम हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो होता है आवर्त का सबसे पहला तत्व है। कौन सा तत्व है? पहला तत्व। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। शनिवार एक अयस्क का, तो इससे किसका अयस्क होता है? तो ये होता है पारा का जो है शनिवार एक अयस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए जो है पेट्रोल में जो है टेट्रा एथिल मिलाया जाता है। पेट से क्या निकलने के कारण जो है रात में पेट के नीचे सोना उचित नहीं होता है, क्योंकि रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसके कारण पेट की जो है रात में सोना उचित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे
तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसको हम लोग स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है ये अनैच्छिक क्रिया को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ट्रांजिस्टर दो एक का एक संयोजन होता है, तो ये जो होता है डायोडो, दो डायोडो का एक संयोजन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? जिसमें हम लोग जिसका यूज करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट का क्या करते हैं? इसमें यूज करते हैं जो एल्युमिनियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें फ्रेंड्स कि रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? तो रक्त में जो होता है लगभग 30 से 40% जो होता है, तो क्या होता है? तो आयरन का इसमें प्रतिशत होता है। भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है? तो इसमें जो है गामा किरणों का क्या करते हैं हम लोग? इसमें यूज करते हैं जो हमारी इसमें जो कीड़े होते हैं भौतिक चिकित्सा में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज किसने किया है? तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने जो है रक्त समूह की खोज किया है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब परिपथ क्या होता है? खुला हो। जब परिपथ खुला रहेगा तो इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होगी? तो विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? सबसे पहले जो है इसके बारे में जो है मैक्सवेल ने बताया था कि बिजली और चुंबकत्व में कितना गहरा संबंध होता है। सबसे पहले इसके बारे में जो है मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्व से। अनुगुरुत्व से जो है ये क्या करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? तो ये जो होता है प्रस्थास्थता के साथ साथ जड़त्व पर भी क्या होती है? निर्भर करती है। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन होता है? तो जो प्लेटिनम होता है ये किसका उदाहरण है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है, और ये जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? तो फ्रेयान का जो है हम लोग इसमें यूज करते हैं जो प्रशीतन होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे मौसम विज्ञान में उपयोग होता है, तो रेडियो सक्रिय गैस का हम लोग इसमें यूज करते हैं जो मौसम विज्ञान होता है। टिटेनस रोग होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम से जो है टिटेनस रोग होता है। अर्धचालक में भारित आवेश कौन होता है? तो इसमें जो आवेश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्स। अर्धचालक में क्या होता है? तो होल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाल मृदा में पाया जाने वाला रंग का कारण क्या होता है? तो उसमें मेन जिसका कारण होता है आयरन। आयरन के कारण जो होता है जो मिट्टी का रंग जो होता है लाल मृदा होता है, यानी लाल होता है। मोह स्केल से क्या मापा जाता है? तो मोह स्केल से हम लोग क्या मापते हैं? तो इसमें जो मापने वाला हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं, इससे जो हम लोग खनिज की कठोरता को मापा जाता है जो मोह स्केल होता है। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें हम लोग जिसका यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोडीन। क्या बोलते हैं? आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण कौन होता है? तो विस्मत होता है। कौन सा होता है? विस्मत। और अनुचुंबकीय का कौन सा उदाहरण होता है? तो उसको हम बोलते हैं प्लेटिनम। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।